हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुरेंद्र। आज हम आप लोगों को विद्युत धारा अथवा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चलिए इस परिभाषा को अच्छे से समझा देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी नदी में जल के प्रवाह को जलधारा कहते हैं। जैसे कोई नदी है, उसमें जल का प्रवाह होता है तो उसे जलधारा कहा जाता है। इसी तरह से चालक में आवेशों के प्रवाह को या आवेशों का बहना या आवेशों का प्रवाहित होना ही विद्युत धारा कहलाता है। अब चालक क्यों कहा गया है? तो यदि हम प्लास्टिक, लकड़ी या कांच लें तो क्या उसमें बिजली या विद्युत धारा प्रवाहित होगी या बहेगी? नहीं बहेगी। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनमें धारा प्रवाहित होती है या बहती है, तो वह धातुएं हैं जैसे पीतल, तांबा, चांदी आदि हैं। ये सभी चालक कहलाती हैं अथवा विद्युत की सुचालक होती हैं। इसीलिए इनमें धारा प्रवाहित होती है अथवा बहती है। अब परिभाषा में आगे है विद्युत आवेश। तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि विद्युत आवेश क्या है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तुएं विद्युत बल का अनुभव करती हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। और अधिक डिटेल से जानकारी के लिए मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये दो प्रकार का होता है जो विद्युत आवेश है। इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो धनात्मक आवेश, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तो ऋणात्मक आवेश। अब कोई भी चालक हो, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कोई बल एक निश्चित दिशा में लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन उस बल की दिशा में बहने लगते हैं। अभी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, इन पर कोई बल एक निश्चित दिशा में लगाया जाता है तो ये क्या करते हैं कि उस बल की दिशा में बहने लगते हैं। यदि हम चालक के सिरों को वैद्युत सेल से जोड़ दें, जो चालक है इसके सिरों को वैद्युत सेल से जोड़ दें, जैसे तार है तो तार को वैद्युत सेल से जोड़ दिया जाए, तो चालक के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगने लगता है। अब जैसे ही जोड़ा तो चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पर बल लगने लगता है तथा वे सामूहिक रूप से स्थानांतरित होने लगते हैं। स्थानांतरित होना यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगना। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होते हैं या चार्ज होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने से चालक में आवेश का प्रवाह भी होने लगता है। इस प्रकार से विद्युत आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। मतलब आवेशों का बहना अथवा आवेशों का चलना ही विद्युत धारा कहलाता है। अथवा इसी को हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा बराबर आवेशों का प्रवाह। प्रवाह यानी बहना। तो माना कोई चालक है, उस चालक में t सेकंड में q आवेश प्रवाहित हो रहा है। कोई चालक है, उसमें t सेकंड में q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा I बराबर, विद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है। तो विद्युत धारा I बराबर Q अपान T, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश अपान समय, आवेश बटे समय। मतलब किसी चालक में एक सेकंड में जितना भी आवेश बहता है उसे ही विद्युत धारा कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के I इज इक्वल टू Q अपान T हो जाएगा, या विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय हो जाएगा। चलिए अब विद्युत धारा की दिशा को समझ लेते हैं। तो किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा उसमें प्रवाहित होने वाले धन आवेश की दिशा में होती है। जो कोई चालक है उसमें विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? प्रवाहित होने वाले धन आवेश की दिशा में होती है। अर्थात विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। जिधर इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसके विपरीत दिशा में होती है। यानी जिस तरफ इलेक्ट्रॉन बहते हैं बिल्कुल उसकी उल्टी दिशा में धारा बहती है। मतलब ये हुआ कि किसी चालक में धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा को धारा प्रवाह की दिशा माना जाता है। इसीलिए चालक में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत होती है। चलिए अब विद्युत धारा की तीव्रता के बारे में जान लेते हैं। तो विद्युत धारा की तीव्रता के अंतर्गत जब कोई विद्युत आवेश किसी चालक में प्रवाहित होता है तो उसके प्रवाह की समय दर को
विद्युत धारा की तीव्रता कहा जाता है। मतलब किसी चालक में किसी एक समय में कितनी धारा बह रही है। यदि कोई चालक है तो उसमें किसी एक समय में कितनी धारा बह रही है, उसी को विद्युत धारा की तीव्रता कहा जाता है। इसका मान किसी चालक की अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड बहने वाले आवेश के बराबर होता है। यानी किसी चालक में एक सेकंड में कितना आवेश बह रहा है, वही इसका मान होता है। माना किसी चालक में अनुप्रस्थ काट में t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है। कोई चालक है, उसकी अनुप्रस्थ काट में t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर Q/T, अथवा इसी को दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं कि Q बराबर I इंटू टी, यानी आवेश बराबर धारा गुणे समय, अर्थात विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। चलिए अब विद्युत धारा का मात्रक जान लेते हैं। तो SI पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का SI प्रणाली में मात्रक क्या हुआ? एम्पियर हुआ। याद रखना आप लोग। इसे A से दर्शाया जाता है अथवा A से प्रदर्शित किया जाता है। हमने अभी पहले बताया है कि विद्युत धारा I बराबर आवेश Q बटे समय T। अब Q 1 कूलाम है जैसे, और T 1 सेकंड है, तो I बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा अथवा 1 एम्पियर हो जाएगा। अतः किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो उस चालक में बहने वाले आवेशों का मान 1 कूलाम होगा। समझ में आया? किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो उस चालक में बहने वाले आवेश का मान 1 कूलाम होगा। चलिए अब जानते हैं कि विद्युत धारा का मापन कैसे करेंगे। तो इस विद्युत परिपथ के चित्र को देखिए। इस चित्र से हम लोग विद्युत धारा का मापन करेंगे। इससे पहले बता दें कि विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, अर्थात ऐसा रास्ता जिसमें लगातार बिजली बहती है और बंद पथ अर्थात तारों के अंदर बहती है, तो ऐसे पथ को या ऐसे रास्ते को विद्युत परिपथ कहा जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे एमीटर कहा जाता है। अमीटर कहते हैं। अमीटर एक बहुत कम प्रतिरोध का धारामापी होता है। जो अमीटर है ये बहुत कम प्रतिरोध का धारामापी होता है। इस परिपथ में एक सेल है जिसमें प्लस और माइनस आवेश दिखाया गया है, सेल यानी बैटरी, और इसके बाद एक बटन लगाया गया है जिसे कुंजी लिखा गया है ऑन ऑफ के लिए। यहाँ धारा को रोका जा सकता है या चलाया जा सकता है, यानी उसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। इसके बाद अमीटर को जोड़ा गया है। अमीटर का माइनस सेल के माइनस से जोड़ा गया है, बैटरी के माइनस से जोड़ा गया है, और अमीटर के प्लस को बैटरी के प्लस से जोड़ा गया है। इसके बाद प्रतिरोध को दर्शाया गया है। अब एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ते हैं कि एमीटर के प्लस टर्मिनल का सदैव सेल बैटरी के प्लस से ही जुड़े, ये ध्यान रखना है। कुंजी के को बंद करने पर विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। जो बटन लगा हुआ है, कुंजी लगी हुई है, इसको अगर बंद कर दिया जाए तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और परिपथ धारा प्रवाहित होने लगती है। परिपथ में धारा पूरी बहने लगती है। इस स्थिति में एमीटर का संकेतक घूमकर पैमाने पर विद्युत धारा की माप एम्पियर में बताता है। यानी ऐसी स्थिति में आप एमीटर में संकेतक को देख करके नाप सकते हैं, जान सकते हैं कि उसमें धारा कितनी बह रही है एम्पियर में। तो ये हो जाएगा विद्युत धारा का मापन। चलिए अब परिपथ में एमीटर का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए हमें जान लेते हैं। तो पहली सावधानी रखनी है कि एमीटर के प्लस टर्मिनल का संबंध सदैव सेल अथवा बैटरी के प्लस टर्मिनल से ही होना चाहिए। फिर दूसरा है एमीटर को परिपथ में बिना प्रतिरोध लगाए सीधे सेल अथवा बैटरी से नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि धारा अधिक होने पर एमीटर की कुंडली टूट सकती है। फिर दूसरा है परिपथ में धारा का प्रवाह करने से पहले
परिपथ में लगे धारा नियंत्रक को अधिकतम प्रतिरोध की स्थिति में कर लेना चाहिए। और फिर चौथा है, एमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। तो ये सावधानियां हमें रखनी चाहिए परिपथ को बनाते समय। आशा है आप सभी लोगों को विद्युत धारा अथवा इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित सभी परिभाषाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।